जय जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको ये जंप सूट बनाना बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये है पूरा जंप सूट। ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए जंप सूट है। इसी में कैप है और ये पूरा बंद होता है, हाथ इसके बंद है, पैर इसके बंद है जंप सूट के, और कैप साथ में होती है। जंप सूट आप किसी भी साइज में जंप सूट बना सकते हो। ये हमारे लड्डू गोपाल जी का ये बैक साइड इस तरीके से होता है हमारा जंप सूट पूरा। ये मैंने येलो कलर में बनाया है और दूसरा भी मैं आपको येलो कलर में भी बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा है, हमारे लड्डू गोपाल जी पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और एकदम मेरे लाला को कहीं से भी ठंड वगैरह कुछ नहीं लगती है। और यहाँ पे ऐसे करके लाला के दोनों पैर डाल के इधर हाथ डाल के आराम से हमारे लाला पहन के बैठते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके से, बहुत प्यारे लगते हैं और ठंड भी नहीं लगती है किसी की। मेरे पास वो भी आया था कमेंट, आप मुझे 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का जंप सूट बनाना बताओ, तो मैं वही बनाना सिखा रही हूँ आपको कैसे बनाते हैं जंप सूट। चलो हम अब जंप सूट बनाना आपको बताती हूँ। फंदे वगैरह डालने सब कुछ बताऊँगी किस तरीके से क्या करना है जंप सूट बनाने के। जंप सूट हमारे लाला पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हमने ऊन लिया अपने लाला के लिए येलो कलर में, शाइनिंग वाली ऊन है। और मैं ये 10 नंबर की सिलाई ले रही हूँ, ये रही। और हमें लेने हैं 20 फंदे। हम 20 फंदे डालेंगे अपने। हम फंदे डालने हैं इस तरीके से। ऐसे करके हमें ऐसे फंदे डालने हैं अपने। सारे फंदे हमें ऐसे डालने हैं। हमने ऐसे किया धागे को इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको खींच लेना है एक इधर से ऐसे करके, तुम्हारे ये फंदे डल जाएंगे। फिर हमने ऐसे किया और बहुत आसान है बनाना, आप आराम से बना सकते हो अपने लाला के लिए। और हमारे लाला पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसे सर्वोत्कृष्ट भाव का नाम है श्री राधा, और ये भाव बिना उनको चरणों के सहारा लिए बिना आ नहीं सकता। इस तरीके से क्यों, श्री कृष्ण भी जिसके वश में है। श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से कहीं आते जाते हैं, किसी मंत्र के वश में नहीं, परम स्वतंत्र हैं। जाको न मंत्र महा जो स्वतंत्र, भयो वश मंत्र सोई श्री राधा। इसीलिए श्री राधा भाव को रसिक जन इस बात से भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की रमन इच्छा ही साक्षात श्री राधा भाव है। जिसमें वह रमन करते हैं अपनी ही इच्छा अनुसार, वो है राधा भाव। प्रारंभ में वैधि भक्ति, जब साधक अब हम गिनते हमारे 20 बंदे हुए कि नहीं। आचरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करता है, 1 तो वही 2 वैधि भक्ति 3 4 5 6 7 भक्ति में 7 परिणत हो जाती है। 8 9 इसको यूं भी कहें 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमारे टोटली इसमें 20 बंदे पड़े हैं। ना एक ज़्यादा ना एक कम। भाप बनकर उड़ जाता है और हम इसको इस तरीके से सीधा बिनेंगे। वैधि भक्ति करते करते ऐसे करके सीधा बिनना है हमने, ऐसे करके शुरू होती है, तब व्यक्ति साधक राग तक पहुंच पाता है इस तरीके से। और फिर यही रागानुगा भक्ति आगे चलकर जब अपनी परिपक्व स्थिति में पहुंचती है, तो यही भाव में परिणित हो जाती है। यानी सीधा बिनना है, पूरी सिलाई हम सीधी बिन लेंगे। सीधा उल्टा से बिनते हैं, स्वेटर बनाते हैं तो क्या होता है इस तरीके से। उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो, वो भी भाप बनकर उड़ जाता है, और वही कढ़ा हुआ दूध इतना गाढ़ा हो जाता है
कई जगह तो इसे बासुंदी के आप रूप इसकी में पहली किया दूसरी जाता है। 3-4 बासुंदी सिलाई के आप रूप अच्छे से में बना लोगे, फिर तो आप ऊपर बनाते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दूध वही बनाने में है, इसमें। लेकिन अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। साधक वही है, लेकिन वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति, और फिर यही भक्ति जब भाव में परिणित हो जाती ऐसे है, करके फिर कह रहा हूँ दूध वही है, लेकिन अब बहुत फर्क आ गया। अब साथ में एक शब्द और जुड़ गया कि ये दूध कढ़ा हुआ है, और कढ़े हुए दूध को भी जब और अधिक उसे उबाला जाता है, वो भी मंदी आंच पर, धीमी आंच पर, तो वही बहुत अच्छी लगती है हमारी लाला पहन के। रबड़ी। और हमारी लाला को ठंड भी नहीं लगती है कहीं से कहीं तक, और पहने हुए भी अच्छे हैं, और पहना के आप सुला भी सकते हो आराम से, कंफर्टेबल होके। ऊन आप सॉफ्ट सॉफ्ट वाली लो, अच्छी वाली, लेकिन जो कोई दिक्कत ना हो हमारी लाला को। क्रम बढ़ता जाता है, उसकी स्थिति का, उसके मानसिक स्थितियों का, उसकी मानसिक वृत्तियों में यही अंतर आने लगता है कि वैधि भक्ति रागानुगा भक्ति में, यानी राग जीवन में आ गया, और यही रागानुगा भक्ति इस तरीके से भाव में जब परिणित हो जाती है तो बात अब हम बनाएंगे आगे अपनी बढ़ जाती उल्टी है। उल्टी सिलाई करेंगे इससे, हमारे यहाँ भक्ति शास्त्रों में जो मान्य 5 इस भाव तरीके हैं, से। शांत भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और माधुर्य भाव, जब यही और भी गाढ़े हो जाते हैं, यानी कि अपने पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तो बन जाता है यही गोपी भाव। पहले हम फन्ने डालेंगे, फन्ने डाल के हम सीधी सिलाई करेंगे, और उसके बाद हम उल्टी सिलाई उतारेंगे। फिर उसके बाद हम अपना आपको बताएंगे कैसे डिज़ाइन डालेंगे हम अपनी परिपक्व इसमें, जाली और फंदे बढ़ेंगे हमारे, वो बताएंगे हम आपको। परिणित हो जाता है, यानी रबड़ी से अब वो मावा हो गया। दूध वही था, लेकिन इतना परिवर्तन कि मावा तो ही बनता है। ऐसे राधा भाव अपने आप में ये श्री कृष्ण की रमन इच्छा का परिणाम है। और रसिक लोग ऐसे भी कहते हैं कि 16 सहस पीर तन, और अपने लाला के लिए अपने हाथों से स्वेटर बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारी लाला को भी। लाला हमारे पहनेंगे, जो पीड़ा है इसमें हमारा प्रेम होगा स्वेटर में, अपने लाला के प्रेम से स्वेटर बनाएंगे तो हमारे लाला भी खुश हो जाएंगे। ऐसी 16,000 गोपियों की आपने देखा मैंने उल्टी सीधी 2 सिलाई उतार दी, सीधा सीधा बिन लिया और उल्टा उल्टा बिन लिया पीछे से। और अब मैं देखो ये मैंने 2 सिलाई उतार ली, ऐसा हो गया हमारा ये। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसमें करना है। पहले हमें 2 फंदे सीधे बिनने हैं, की अनुभूति, ऐसे करके, ये गहन चिंतन एवं ऐसे अंतरंग करके साधन से ही 2 फंदे सीधे हो गए हमारे, और फिर हमारे 2 फंदे। अब हम इसमें डालेंगे जाली, अपना ये हमने धागा आगे किया ऊन का इधर से ऐसे करके, और फिर हम इसको सीधा बिनेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमने ऐसे आगे किया, फिर हम इसको सीधा बिनेंगे। अब हम इसमें अपने 2 फंदे सीधे बिनेंगे ऐसे, इस स्थिति तक पहुंचना फिर हमने धागा अपना आगे किया, फिर हम ऐसे 2 ऐसे करेंगे, फिर हमने अपना धागा आगे किया, फिर हम सीधा बुनेंगे, बस इसी का, ठीक है। फिर अब हम इसमें 4 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे करके, 1 बाकी जितनी भी चीजें हैं 2 उनसे बैराग हो जाए 3 तो बात बन ये जाती 4, ठीक। फिर हमने धागे अपना आगे किया, है। ये भी कहते हैं फिर हम इस तरीके से, फिर हमने धागा अपने आगे किया, मरते वक्त फिर हमने सीधा बुन लिया, और फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, मुस्कुराते रहें। जो तमन्ना 2, है कि मरते फिर हमने वक्त धागा आगे हम किया, भी मुस्कुराते वह रहें। सीधा किया, फिर हमने अपना धागे आगे किया, फिर सीधा बनाया इस तरीके से। ऐसे हमें ये जाली डालनी है, ठीक है। और फिर हमारे ये 2 फंदे हमें सीधे बिनेंगे, स्टार्टिंग में सीधे, लास्ट में 2 सीधे, जब दुनिया से जाते इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। आपकी पहली सिलाई सही होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और हम उल्टी सिलाई में कुछ नहीं बढ़ाना ना कुछ घटाना, जो जितने भी फंदे सबको हमें बिन लेना है उल्टा ही उल्टा। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे दिखाऊंगी। इसमें जाली आएंगी ना बीच बीच में, तो जालियों को भी बिनना है, जिसमें गांठ ना हो वो उसको भी बिनना है। देखो इसमें ये गांठ नहीं है ना कोई, इसमें देखो गांठ है, तो हमें इसको बिनना है ऐसे करके, इसको भी ऐसे ही बिन लेना है हमने। अब इसमें कोई गांठ नहीं है, ये ऐसे ही है ये पूरा फंदा, तो हम इसको ऐसे ही बिनेंगे। ये हमारा फंदा हो गया बड़े, इसमें ऐसे करके हम इसको बिन लेंगे पूरा। जितनी भी जाली डाली है हमने, फंदे बढ़ाए हैं, उनको हम ऐसे ही बिन लेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। ये आ गई हमारी जाली, इसको हम ऐसे ही बिन लेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। हमें ऐसे सारे अपने फंदे उल्टी उल्टी सिलाई पूरी करनी है। सबकी पहली सिलाइयाँ सही एकदम सही हो जाएंगी ना,
फिर आपका बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे करके ये हमने ऐसे कर लिया, फिर ऐसे करके अब मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जाली पड़ी है, देखो, है ना, ये देखो इधर, ये देखो ब्लर आ रहा है फ़ोन में। जाली पड़ी है ना। अभी आपको फिर से दिखाती हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पहले हमने 2 बिने थे ना यहाँ पे आगे, अब हमें 3 बिनने, क्योंकि हमारे गए फंदे बढ़। ये हमारा इधर ये बढ़ गया फंदा, ये हमारे 2, ये हमारा हो गया 3, यहाँ फंदा बढ़ गया। ये हमारी जाली, ये हमारी जाली यहाँ पे अपनी उनको हमने आगे करके बिनना है। ये यहाँ से पीछे से फ्रंट पे ले आए यहाँ से, और फिर हमने ऐसे करके सीधा करा, फिर हमने इसको ऐसे करा, ये हमारी पड़ गई जाली। फिर हमने अपने धागे को आगे ले आए ऊन वाले को, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने सीधा बुना ऐसे करके, ऐसे हुआ ये, ठीक है। अब हमने धागा आगे नहीं ना, अब हमने यहाँ पे हमें ऐसे सीधा बुनना बताती हूँ। 1, ये 2, 3 और एक ये 4। यहाँ पे भी 4 फंदे बढ़ गए हमारे, यहाँ पे हमारे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये हमने ऐसे आगे किया धागा अपना, जाली आ गई हमारी इधर, और हमने इसको से सीधा बुन दिया ऐसे करके। फिर हमने अपना धागा आगे किया, जाली है इधर, फिर हमने ऐसे करके इसको सीधा बुन दिया, ऐसे कर दिया। और फिर हमें यहाँ पे काउंट बताती हूँ यहाँ पे कितने फंदे बड़े हैं। ये हमारे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच में हमारे 6 फंदे बड़े हैं। आपको कुछ, आप पहले सिलाई कर लोगे ना तो सीधा आपको पता लगता रहेगा। पहले यहाँ पे हमने 2 छोड़े थे, है ना, फिर अब हमारे 3 हो गए यहाँ पे बाहर, इधर हमारे 4 हो गए, इधर 6 हो गए, इस तरीके से सारे बढ़ते जाएंगे। ये जाली आएगी, वहीं पे हमें जाली डालनी है। बहुत आसान है बनाना, बना लोगे। फिर ऐसा किया हमने, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर धागा आगे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, इस तरीके से ये जंपसूट बन के रेडी हो जाएगा। बहुत सरल है ये, देखो ये फिर जाली आ गई। ये हमने इधर से ऐसे किया, फिर हमने ये इस तरीके से किया, फिर हमने धागा किया, फिर हमने ऐसे किया। अब हमें ये तीनों फंदे अपने लास्ट के सीधे बुन लेने हैं। दोनों तरफ आपको बराबर फंदे आएंगे, कोई वो नहीं होगा इसमें। आपको देखो इस तरीके से हमारी जाली पड़ गई है, डिजाइन पड़ गया ना हमारा जाली का। ये हमारी जाली का डिजाइन बन गया। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास सीधे इसमें आते रहेंगे आपको। और पीछे सिलाई हमें, उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी ही बिननी है, ठीक है। और हमें इसमें बिनते ना अपने हमें 100 फंदे करने हैं। सीधे हमें ऐसे ही बुनना है, और हमको 100 फंदे इसमें करने हैं। 100 फंदे हो जाएंगे, फिर हम इसमें अपनी बाजू निकालेंगे, और फिर हम अपने लाला के जो जंपसूट के पैर, इनके पैर होंगे लाला के, वो पैर जंपसूट में जो बनाएंगे उसके पैर की फिर आगे हम बनाएंगे। आप ऐसे करके ना इसमें इस सिलाई में करके आपको बताती हूँ, उल्टी सिलाई करके फिर 100 फंदे करके मैं अपनी सिलाई में बिन के बताती हूँ। मैं अपनी में इसमें 11 जाली डालूँगी, 11 जाली हो जाएंगी हमारी। तब मैं आपको दिखाती हूँ बना के और आगे का, आगे हमें क्या करना होगा। बिहारी जो हमारी श्री राधा की शरण। इस तरीके से हमें अपना सारा बिल लेना है। ये मैं उल्टी सिलाई उतार रही हूँ। तारन तारन दुख दारिद्र दरन, तारन तारन दुख दारिद्र दरन मंजू। अब देखो ये हमारी डिजाइन जाली आ गई ना, देखो एक ये जाली, फिर ये जाली, फिर ये जाली इधर, फिर ये जाली इधर। ऐसे करते करते हमें अपनी सिलाई में पूरे 100 फंदे होने चाहिए हमारी सिलाई में। 100 फंदे में आपको दिखाती हूँ कितना होना चाहिए।
मिलती हूँ। इस तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। 100 फंदे मैं अपने सिलाई में कर लूँ, फिर आपको मिलती हूँ। 100 फंदे होने वाले हैं, यहाँ तक मैंने बिन लिया। आपको ना काउंट कैसे करनी है, मैंने 11 जाली डालनी है हमने इसमें। जाली आपको काउंट करनी है तो आपके 100 फंदे हो जाएंगे। देखो मैंने आपके सामने बिना था, इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ते गए बीच बीच में सारे। और ये देखो ये जाली हमें गिननी कैसे, ये देखो 1 2 3 4 4, ये 5 6 7 7 8 8, ये 9 9, ये 10, ये हमारी 10 जाली हो गई। अब हम इसमें अपनी 11वीं जाली डालने जा रहे हैं। ये जाली गिन लो आपको कितनी जाली तक चाहिए हमें लड्डू गोपाल जी के। तो मैं 6 नंबर लड्डू गोपाल जी का बना रही हूँ। थोड़ा लूज ही बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी, ताकि लड्डू गोपाल जी आराम से पहन लें और उनको अच्छे से आ जाए। तो ये हमें जाली काउंट करनी है। ये जाली हमारी 11 हो जाएंगी, तो एक जाली और डालनी रहेगी मेरी। तो इसमें मेरे 100 फंदे हो जाएंगे पूरे इस तरीके से। फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें से हाथ किधर से, ये हाथ है, ये बीच का सीना हो गया, ये हाथ है दोनों तरफ इधर। तो मैं आपको ही बताती हूँ एक बार, फिर आपको बताती हूँ मैं कैसे मैंने जाली डालनी है दोबारा से। ये हमारे फंदे यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, फंदे से सारे। इस तरीके से ऐसे ये आ गई हमारी जाली, देखो दिख रही है ना, ये हमारी जाली, ये हमारी 11 जाली होने वाली है। ये आ गई हमारी जाली। हमने ये अपना धागा ऐसे आगे किया और हमने इस तरीके से अपना फिर दोबारा सीधा कर लिया इसको ऐसे। फिर हमने अपना धागा आगे किया, फिर हमने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। ये हमारी गए फंदे ही बढ़ रहे हैं और जाली ही पड़ रही है ऐसे करके। फिर हम बीच में अपना सीधा सीधा बिन लेंगे, नेक्स्ट जाली तक ऐसे बिनेंगे सीधा सीधा। इस तरीके से हमारी लास्ट जाली रह गई है, उसको डाल के फिर हम अपना, ये आ गई हमारी जाली देखो, है ना। फिर हमने अपनी ऊन का धागा आगे किया इधर से, फिर हमने इसको अपना ऐसे करके ऐसे बिन लिया। फिर हमने धागा आगे किया इस तरीके से, हमने इसको बिन लिया। फिर हम अपना सीधा सीधा बिनेंगे बीच में ऐसे करके। कैसे है ये? हम थोड़ा लूज ही पहनाएंगे क्योंकि लाला को आ जाए अच्छे से, लाला पहन लें। और आप अंदर इनर भी पहनाओगे तो, अंदर इनर डाल के पहनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा लूज बनाना है। फिर आगे हमारी जाली, फिर हमने अपना धागा आगे किया, फिर हमने अपना ऐसे करके फिर सीधा सीधा बिन लिया ऐसे हमने। फिर हमने अपना धागा आगे किया, फिर हमने ऐसे किया, फिर हमने उसको सीधा बिन लिया। फिर अपने हमने जो भी हमारे रह जाएगा सीधा बिन लेंगे ऐसे करके बीच में। इस तरीके से करते जाएंगे और हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। और जब तक हमारी सिलाई में 100 फंदे ना हो जाए तब तक हमें इनको ऐसे बिनना है। और 11 जाली पर 100 फंदे हो जाएंगे आपके। ये फंदे बढ़ते जाएंगे। ये दुख, ये क्लेश, ये मानसिक संताप कब तक? जब तक हम श्री राधा के चरणों के शरण नहीं होते, यानी जब तक ज्ञान और वैराग जीवन में नहीं आते, ये कलिकाल के दुख क्लेश संताप बने ही रहते हैं। दारुण है कलि के ऐसे फिर ऐसे, फिर दोबारा धागे करना, फिर ऐसे करना। और हमारी सिलाई में हो गए पूरे 100 फंदे इस समय। आप 6 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाओ, 7 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाओ, ये दोनों को आएगा।
जिन लीनिये शरण दास रंजन है। इस प्रकार से ये देखो अब हमारे ये पूरा हो चुका है, इसमें 100 फंदे हो चुके हैं। हमने इतना बिन लिया अपना। ये हमारी जाली पड़ी हुई है, ये हमारी बाजू है। ऐसे करके ये दोनों हमारी बाजू है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट है, दोनों जिम से लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हम बाजू कैसे निकालेंगे। मैं आपको बाजू कैसे हमें इसमें से अलग करनी है बताती हूँ। ये हमें अपने शुरू के 13 फंदे ऐसे ही बिन लेने हैं, सीधे सीधे। बिन लेने हमें शुरू के 13 फंदे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 ये 13। ये हमारे हो गए 13 फंदे शुरू के, ठीक है। और हमको अब क्या करना है, ये हमारे 2 फंदे हैं, ये हमारे 2 फंदे, हम 2 को 1 कर लेंगे ऐसे करके। इधर हम 2 का 1 कर लेंगे ऐसे करके। ये हमारा हो गया 2 का 1, हमने 1 हटा दिया इधर, ठीक। और फिर हम अपने सिलाई के सारे फंदे जो बाजू के हैं हमारे, सारे हम इधर कर लेंगे। मैं बताती हूँ आपको, ये हमारी बाजू के फंदे हैं यहाँ तक। यहाँ तक हमारी बाजू के फंदे हैं इधर, ठीक है। ये सारे फंदे में बाजू के अपने सिलाई में कर लेने हैं ऐसे करके। ये मैं गिन के बताऊंगी बाजू के फंदे हमारे कितने हैं इसमें। सही सिल लेने हैं सारे बाजू के फंदे हमारे। इस तरीके से हमारे ये बाजू के फंदे हुए सारे इधर ही। अभी मैं ये हमारे बाजू के फंदे हमारे 2 हैं इधर, ये हम 2 का 1 करेंगे। तो इस तरीके से ये 2 का 1 करेंगे, 2 फंदों का ऐसे करके 1 कर लिया हमने। तो ये हमारी हो गई बाजू। उधर बाजू के फंदे हमारे कितने हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 फंदे हमारे बाजू के हैं और 13 फंदे हमारे घर के हैं, ठीक है ना। 13 फंदे हमारे ये हैं, 24 फंदे हैं। इनको हमें बिनना है, घटाने हैं हमें फंदे अपने बाजू के लिए। उल्टी सिलाई उल्टी करेंगे। इस तरीके से किशोरी जी के चरणों का ये सूक्ष्मतम रूप ज्ञान और वैराग, फिर उन्हीं चरणों को जब हम वांग्मय विग्रह में देखते हैं तो सूक्ष्मतम रूप क्या है, उनके चरणों के चिन्ह कैसे हैं। एक चरण में 11 चिन्ह हैं, दूसरे चरण में 8 चिन्ह हैं। इस तरीके से हमें वहीं से घुमा के बिल लेना है। भी भक्त हैं, ये चरण चिन्हों का ये हमारी बाजू बिनी जा रही है। पता है ना कि चरण वाली। इस तरीके से ये हमारी बाजू जो हम बिन रहे हैं अपनी, जहाँ हमने कटाया था वहाँ तक लास्ट तक हम बिनना है अपना। ध्वजा कमल महोपलता। अगर आप भूल जाओ दोबारा गिन लो, उसमें 13 होनी चाहिए इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हमारे एक फंदा और इधर आएगा, एक और गिन लो। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये फंदा और बिनना है हमको अपना। और आप भूल जाओ उसके लिए आप निशान भी लगा सकते हो या ऊन बांध लो कुछ,
एक चीज़ बांधो, इससे क्या आपको बता रहा है, इसके आगे हमें नहीं बिनना, उसी के थोड़ा नीचे छत्र और निशान के तौर पे। और पुष्प और एड़ी के और फिर हम दोबारा दूसरी सिलाई में फिर हम यहाँ से घटाएंगे अपने, उनकी ऐसे दो करके। उंगलियां 2 का 1 हो गया हमारा मध्यमा इस और तरीके उसके से। बगल वाली के बीच में कमल, थोड़ा बगल में ध्वजा और एक तरफ अंकुश और उसी के नीचे पुष्प बलरी और एक ऊर्ध्व रेखा जो ऊपर से नीचे आधे पांव से अंगूठे तक इस जाती तरीके से है। ये हम बना 11 रहे हैं। चरण चिन्ह एक पांव में और दूसरे पांव में मीन रथ पर्वत, इस तरीके से हमें अपनी बाजू बिननी है। कुछ नहीं करना अपनी बाजू में। अब फंदे जो हमारे फंदे हमने बाजू वाले हमारे साइडों से हमें घटाने हैं सीधी सिलाई पे ही। सॉरी बिन गया मेरे से, तो दोबारा। अब ये हम लास्ट में हमारी 2 फंदे हैं, इसको भी हम ऐसे करके 2 ऐसे घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हमारे हर सिलाई पे 4 फंदे घट जाएंगे, 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर से। इस तरीके से हमारे एक फंदा घटेगा, वो तो 2 का 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सारे फंदे घटेंगे। हमारी बाजू है, ठीक है। इस तरीके से हमारे एक फंदे घटेंगे सारे। ये रथ के एक तरफ गदा, दूसरी तरफ शक्ति। उल्टी सिलाई पे नहीं घटाना, उल्टी सिलाई पे सिर्फ हमें बिनना है इस तरीके से, उल्टा उल्टा सीधा। शंख और तर्जनी उंगली के नीचे इस तरीके से हमें बिनना है उल्टी सिलाई पे सारा। तथा यज्ञ वेदी के बीच में कुंडल। ये 8 चिन्ह। फिर से कहूँ, जव चक्र रेखा ध्वजा। ये मैंने यहाँ तक बना के अपना ये पूरा कर लिया। ये देखो एक बाजू मैंने पूरी कर ली। मैंने सीधे यहाँ पे आके सिलाई खत्म करके इन 24 फंदों में, तो मैंने 24 फंदों में क्या करा, मैंने यहाँ से बिन के इसको 2 यहाँ से घटाए सीधी सिलाई में, 2 यहाँ से घटाए सीधी सिलाई में, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ऐसे कर करके मैंने यहाँ पे अपने 7 फंदे रखे। मैंने 7 फंदे में ये लॉक करा। और ये हमारा ये पीछे कुछ नहीं करा, सिर्फ पीछे उल्टा हम बनाते गए। ठीक है। अब मैं दूसरी फिर से आपको बना के दिखाती हूँ बाजू। ये मैंने अभी कर ली थी पूरी बाजू। और ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी लड्डू गोपाल जी की बैक साइड है, बीच की है। तो बैक साइड मैं कैसे बताती हूँ कैसे बनानी है, इसको दूसरी बाजू के लिए कैसे जाना है। ये हमने बना के उतार दिया और यहाँ धागा छोड़ देना है हमको, जितना हमें सिलनी है बाजू। ठीक है। और ये हमारे आगे के फंदे जो 13 फंदे हैं वो इसी सिलाई में रहेंगे, ये नहीं बने जाएंगे अभी। अभी हम इनको इस फंदों को यहाँ बुनते हैं हम। रसिक प्रवीणन के उर आभरण है, आनंद करन इस तरीके से हम अपना धागा लगाएंगे, सीधी सीधी सिलाई सारी उतार लेंगे। जन भ्रमनाहरन वंदो 9-10 चिन्ह युत राधे के चरण है, 9-10 चिन्ह युत राधे के चरण। फिर कह दूं, आनंद के करण जन भ्रमना हरण। इस तरीके से हम अपने सारे कमर के धागे जो है बैक साइड है ये संदेह कब समाप्त होते हैं, जब तक ज्ञान का उदय ना हो। बिना ज्ञान के उदय के संशय और वहम बने ही रहते हैं। इसलिए श्री राधा का चरण एक भी आ जाता है तो जन भ्रमना हरण। ऐसे 9-10 युत चिन्ह राधे के चरण हैं। राधा 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 ऐसे हमने ये अपने हमारी पीठ के फंदे सारे आ गए बैक साइड के, जो लड्डू गोपाल जी की पीठ है। अब ये मैं फंदे गिनती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 फंदे ये हमारे बैक साइड के रह गए। अब ये हमारे यहाँ पे 13 फंदे इधर काउंट कर लेंगे, 24 फंदे इधर छोड़ेंगे। देखो इधर काउंट करती हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 फंदे हमारे इधर के रहेंगे, बाकी ये बाजू के फंदे रहेंगे। बाजू कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24। ठीक है, ये 24 फंदे इधर रहेंगे हमारे ये। तो ये हमारे 24 हो गए, ये हमारे 24 नहीं, इधर हमारे 2 फंदे एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बाजू में कोई परेशानी वाली बात नहीं। और यहाँ से अब हम ये 2 का 1 करेंगे, घटाएंगे हम। ठीक है, अब ये 2 का 1 करेंगे यहाँ से ऐसे करके, सीधे तरीके में घटाने में फंदे, उल्टी साइड से मैं ऐसे भी लेना। ये हमारी बाजू चल रही है, बाजू की डिजाइन। बाजू कैसे बनाते हैं वो निकाल रही हूँ इसमें से बाजू, फिर बताती हूँ आपको। एक दो फंदे अगर ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से कर लेना है, इधर उधर एक दो करके। जैसे मेरे अभी 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके हम अपने 2 फंदे इधर उतार लेंगे। इधर 13 फंदे रहने चाहिए, पहले गिन लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर 13 फंदे रहने चाहिए, 13 हो गए इधर। इधर 2 को हम घटा देंगे ऐसे करके। ठीक है, घटा दिया इधर, और इधर हम यहीं से हम घुमा लेंगे अपनी सिलाई, यहाँ से हम उल्टा उल्टा करेंगे ऐसे करके हमारी उल्टी सिलाई चलेगी। समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर वीडियो में बताना, हाँ आपने अच्छे से समझाया, और नहीं समझ में आया तो फिर मैं दोबारा से फिर आपके सामने बना के दिखाऊंगी। ये बैक साइड सारी हमें उल्टी उल्टी कर लेनी है, सीधी तरफ हमें फंदे घटाने हैं। ठीक है, हमने उल्टी सिलाई कर ली अपनी, अब हम सीधी पे हम अपना फिर घटाएंगे ऐसे करके। हर सिलाई पे सीधे पे पीछे से, ये स्टार्टिंग में हम बनाएंगे तब घटाएंगे, और जब हमारी सिलाई खत्म होगी तब घटाएंगे सीधी सिलाई पे। स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 कर दिया, बैक साइड में भी 2 का 1। जब तक करेंगे तब तक हमारी सिलाई में 7 8 जो भी फंदे आप, मतलब लड्डू गोपाल जी कलाई के हिसाब से आप 8 रख लो चाहे 7 रख लो, उसमें आप बंद कर लेना। उसके बाद जाते ई पर भोग में होय परम बेरा, होय उदय बेरा, राधा राधा राधा। इस तरीके से ये 2 रहेगा लास्ट में हमारे सीधे बनने को, इनको हम घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे 2 फंदे का। इस तरीके से ले जाएंगे, सीधा करके गिनेंगे, 2 का 1 कर गया, घट गया हमारे। हर सिलाई पे 2 फंदे घट जाएंगे, एक इधर से एक इधर से। और इससे उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं घटाना, सिर्फ सीधा सारा उल्टा उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। इस तरीके से उल्टी सिलाई में सारी निकाल लेंगे। हमारी पूरी उल्टी सिलाई होगी। हमारी सीधी सिलाई में हम अपने फिर यहाँ से स्टार्टिंग से 2 घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। पहले हमारे फंदे बढ़ते हैं, फिर वो हमारे फंदे घटते हैं बाद में, ऐसे करके करके फिर हम सीधी सिलाई कर लेंगे अपनी पूरी। फिर इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, उधर से करेंगे, इस तरीके से करके हमारी सिलाई में 8 फंदे हों, 8 7, तब हमें ये बंद फिर दिखाती हूँ मैं आपको। जब हमारी सिलाई में 8 या 7 फंदे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे करना है, कुछ ज़्यादा भेद नहीं है, दोनों तरफ से आपको ऐसे घटाना है फंदों को, 2 का 1 करना है। हर सिलाई पे करते रहना है, क्योंकि अब हमारी लड्डू गोपाल जी की बाजू बनने के मुताबिक हो गई है। ये हमने 2 का 1 देखो, 2 फंदे ना, पहले यहाँ से हमने देखो, यहाँ से हमने 2 का 1 करा था पहले स्टार्टिंग में, अब लास्ट में हम 2 का 1 कर रहे हैं इस तरीके से ऐसे।
तो स्टार्टिंग से हमें 20 फंदे लेने हैं, 21 नहीं चाहिए 20 ही फंदे होने चाहिए स्टार्टिंग में। फिर हमें इधर 2 सिलाई इधर सीधी उतारनी है, फिर इधर 2 पे जाली डालनी है, फिर इधर 2 हमें 2 फंदे सीधे रखने हैं, फिर हमें इधर 4 सीधे रखने हैं, फिर इधर जाली डालनी है, इधर 4 फंदे सीधे रखने हैं, फिर इधर 2 फंदे सीधे रखने हैं, फिर हमें जाली डालनी है, फिर हमें यहाँ पे 2 फंदे सीधे लेने हैं। इस तरीके से हमें ये बनाना है। अब उल्टी सिलाई हम ऐसे कर लेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरी सिलाई में 7 या 8 फंदे ले जाएंगे। फिर मैं आपको मिलती हूँ कैसे बंद करनी है, बाजू हमारी किस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो हमने अपनी ये बाजू कर ली है। हमने दोनों तरफ फंदे कटाए हैं। इधर से दो फंदे लेके 2 का 1 करा, इधर से 2 फंदों का 2 का लेके का सीधी सिलाई पर, और उल्टी सिलाई हमने ऐसी भी नहीं है। और इसमें हमारी सिलाई में फिर कितने फंदे रह गए, 2 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 फंदे रह गए। मेरे लड्डू गोपाल जी की है, मेरे लड्डू गोपाल जी 6 नंबर के थोड़े से मोटे ताजी हमारे लड्डू गोपाल जी। तो मैं थोड़ी सी मैं ये बाजू थोड़ी छोड़ के चलूँगी, क्योंकि लड्डू वगैरह होता है हमारे लड्डू के हाथ में तो सही से आ जाता है। मेरे लड्डू गोपाल जी इनर भी पहनते हैं, तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से मैं इसमें 10 फंदे छोड़ूंगी आगे बंद करने के लिए। जैसे अगर आपको लगता है आपके लड्डू गोपाल जी के हाथ में थोड़े से मोटे हैं, कुछ भी है, तो आप 10 छोड़ना, अगर कम है तो आप 8 छोड़ना, ठीक है। और हम उल्टी सिलाई से बंद करेंगे इस तरीके से। 2 फंदे हमने लिए इस तरीके से, ऐसे करके 2 का 1 करा। ये घटाना बता रही हूँ मैं आपको कैसे घटाते हैं। ये 2 का 1 करा, जो हमने ये 2 का 1 करा था ना, ये हमारा इस सिलाई में, इसको हम इस सिलाई में डाल देंगे इस दोबारा से। फिर दोबारा से हम यहाँ से 1 फंदा लेंगे, ये वाला, ये हमने 1 फंदा लिया, ये हमारा हमने 2 का 1 करा था, एक ये फंदा, दूसरा फंदा ये, इन दोनों फंदे को लेके साथ में फिर हम इसको ऐसे करके उल्टा ऐसे करके घटा देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम इसमें लेंगे सिलाई में, फिर हम अपना ऐसे डालेंगे सिलाई, और फिर दूसरी वाले फंदा लेंगे यहाँ से, इस तरीके से हम इसको घटाएंगे ऐसे करके। यहाँ से हमारा घटता चला जाएगा। फिर हम इसमें ऐसे लेंगे, इस तरीके से हम घटाएंगे। यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे घटाते हुए फंदों को। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से बंद होगा। ये ऐसे ही करना है हमको, इस तरीके से हम अपना ये बंद कर देंगे पूरा हैंड लड्डू गोपाल जी का। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की दोनों बाजू बन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। ये देखो ये सारा हमारा उतरता चला गया ना, इस तरीके से। ये सब माणिक जवाहरात तो जड़ ये हमारा गए घट। और हमें क्या करना है, इसको ऐसे करके बड़ा कर लेना है। और हमें जितना सिलना है हमें धागा, हमें उतने अपने ऊन छोड़नी है। यहाँ पे हम कितनी हमारी बाजू सिल जाएगी ऊन में, उतनी ऊन तोड़ लेंगे हमें इस तरीके से। ये हमने तोड़ ली। और हमें क्या करना है, इसको, ये हमारा फंदा है ना, इसमें से हम ऐसे करके ये ऊन बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर लग जाएगी गीट, ये लग गई गीट, और इसी से हम सिलेंगे इस बाजू को। अब मैं आपको बाजू दिखाती हूँ लड्डू गोपाल जी किस तरीके से तैयार हुई है। ऐसी खुशबू प्रदान करते हैं ये देखो कि साधक का इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी की बाजू तैयार हो गई। ये मैंने बंद करा था ना यहाँ पे, तो ये देखो ये फिनिशिंग इस तरीके से आ गई। और ये बाजू हमारी इस तरीके से बनेगी लड्डू गोपाल जी की, इस तरीके से ये सिल जाएगी। ये धागा छोड़ा है हमने, इससे ये बाजू सिल जाएगी हमारी ऐसे करके। आप देखो 10 फंदों का इतना बड़ा बस ये बनना बचा है। तो इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे ऐसे करके, यहाँ से बराबर इस तरीके से यहाँ से सिल जाएगा पूरा, ठीक है। सिलना बताऊंगी मैं कैसे सिलूंगी। ये मेरी दोनों बाजू रेडी हो चुकी हैं लड्डू गोपाल जी की। ये देखो दूसरी वाली भी दिखाऊंगा आपको, दूसरी ये भी सेम ही है। देखो इस तरीके से सिल जाएंगे। अब ये रह गए हमारे, उनकी चरण की एक किरण से सारे ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए ये देखो ये हमारे फ्रंट के फंदे रह गए, ये 13 फंदे छोड़े थे हमने, ये तो फ्रंट हो गया, ठीक है। और ये हमारी लाला की पीठ हो गई है ना। और फिर हम ये वाले फंदे बुनेंगे सीधे सीधे। ये बाजू दोनों निकल गई। अब हम ये सीधे सीधे ये वाले फ्रंट के फंदे बुनेंगे। अब हम अपना धागा अटैच करते हैं इसमें। इस तरीके से ये हमने अपना धागा अटैच कर दिया इधर, सीधा सीधा ही बुनेंगे हम। ये 14 भवन में उनकी उपमा दी ही नहीं जा सकती। इसलिए राधे के चरण ऐसे, राधे के चरण हैं, राधे के चरण। हमारी बाजू तो इसमें दोनों क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें बनानी है लड्डू गोपाल जी की कमर। उनका कोई मुकाबला है, फिर लड्डू गोपाल जी के पैर बना देंगे हम। बन के हो गया रेडी।
अभी देखो ये दोनों को निकल गई बाजू इधर, ठीक है। अभी हम इसको सारा ऐसे एक साथ बनाएंगे, उल्टा उल्टा भी नहीं है। इस तरीके से हम अपनी बाजू रेडी कर लेंगे। कमर बनाएंगे, बाजू तुम्हारी तैयार हो चुकी है और अपनी हम कमर बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। अब हम सारा एक साथ बनाएंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे तो उसको गर्दन कर दें इस तरीके से। हमारी कमर के फंदे पूरे होने वाले हैं, फिर बाजू के फंदे होंगे हमारे। ये देखो ये हमारी फ्रंट साइड के फंदे, ये भी हम ऐसे घूमेंगे इसी में। अब हमको थोड़ा ना सीधा सीधा बिनना है, कोई फंदे घटेंगे नहीं, कोई बढ़ेंगे नहीं। थोड़ी सी कमर बना के 2 उंगल की, फिर उसके बाद हम लाला के थोड़े से पैर बनाए, फिर हम लाला के पजामी, वो नीचे के पजामी वाला पार्ट बनाएंगे लाला का। ये तो बाजू निकल गई, आप देखो इस तरीके से बनना चालू हो जाएगा। ये देखो ना, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो इस तरीके से ये हमारी बाजू हो गई, ठीक है। और ये जो साइड बनेगा जो कमर का, इतना ऐसा थोड़ा सा आप 2 उंगल इतना बना के फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये जो मैंने बताया था आपको, मेरी कमर से ये 2 उंगल ऐसे करके, ये देखो ऐसे बन गया है ये। तो अब मैंने यहाँ पे ख़त्म करता नहीं, यहाँ से मेरा इतना ये बन गया है। देखो आप, इतना बन गया है मेरा 2 उंगल पूरा। तो अब मेरी कमर लड्डू गोपाल जी की इतनी मेरी बन गई है। तो अब मैं अपनी अब लड्डू गोपाल जी के मैं इसमें जो हमारे लड्डू गोपाल जी के पैर डालेंगे, अब मैं पैर इसमें पजामी जो बनेगी, जमसूट की पजामी बताती हूँ कैसे बनेगी। फंदे ना आधे आधे भाग में कर लेना, काउंट करने हैं फंदे हमको सारे कितने, देखो मैं बताती हूँ आपको दोबारा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है। इधर को 28 आई, मैं इधर गिनती कितने फंदे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इधर भी 28 और इधर भी 28 है ना। यहाँ पे हम कुछ अपना कुछ रख लेते हैं जिससे कि हमारे फंदे मिक्स ना हो। और ये देखो मैं यहाँ ना ऐसे करके इसमें इधर बीच में से पिन ऐसे कर देती हूँ, इधर बीच में से 2 फंदों पिन लगा देती हूँ। तो ये फंदे हो जाएंगे हमारे इधर के। इससे मुझे पता रहेगा ये फंदे इस साइड के 28 है, 28 इधर है, ठीक है। एक बार और गिन लेती हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 इधर है, 28 इधर है, ठीक है। अब हम अपने फंदे को अब इसमें भी हम ना घटाएंगे सीधी सिलाई पे, ऐसे में सीधी सिलाई पे घटाने हैं हमें फंदे अपने इस तरीके से।
और फिर हमें अपना पूरा सीधा सीधा बिन लेना है। दास में तीन चरणन के दासन की दास में इस तरीके से हमें सीधे सीधे बाकी फंदे बिन लेने हैं। करो कृपा निभाने तो बेटा श्री इस तरीके से हमें ऐसे सीधे सीधे बाकी फंदे में बिन लेने हैं। निभाने की कृपा करो निभाने की। श्री कृष्ण से याचक यहाँ नित्य डोला करें और विनती करें मनाने की। इस तरीके से क्यों यहाँ डोलते हैं और श्री राधा को ही मनाने की। अब ये हमारे देखो लास्ट में ये हमारे 28 फंदे इधर मैंने पिन लगाई थी ना, 28 इधर रह गए, 2 ही रह गए। यहाँ से भी अभी हम इसको घटा देंगे। लेकिन किसके लिए? जब तक मन में प्यास ना हो उसे पाने की, तब ढीला करेंगे फंदों को पहले, चीज होते ये ऐसे करके 2 लेंगे, फिर 2 का ये 1 कर उपयोगिता देंगे। नहीं हमारे जीवन में। ये हमारा घट गया इधर फंदा है ना। फिर हम बैक साइड अपनी ऐसी उल्टी उल्टी बैराग बनाएंगे का मतलब कोई घर बार छोड़ना नहीं, ऐसे, ठीक है। कपड़े बदल लेना नहीं, ये तो ऊपर का बैराग है। इस तरीके से ये हमारे लड्डू गोपाल जी की बैराग का मतलब पैजामी होती है वो बन एक से जाएगी ही जमसूट इतना में। राग हो जाए कि और सब चीज़ों से अपने आप बैराग हो जाए। आज के ज़माने में देखते भी हैं, सुनने में भी आता है, किसी सिलाई में लड़के उल्टी को उल्टी किसी कर लेंगे लड़की से प्यार हो जाए, चाहे लड़की वो गरीब घर की हो और वो खूब धनाढ्य हो, लेकिन वो प्यार एक से इतना राग हो गया कि उसके लिए अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों? और हमारा जमसूट बनने की कगार पे आ गया है, भक्ति बस सिलना सिलना रह जाएगा, फिर बनाएंगे कैप। एक से इतना राग आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और कमेंट करना। और अपने घर में जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या बच्चों के स्वेटर वगैरह बनाने में इंटरेस्टिंग है, तो वैसे कि अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और हमारे लाल लाली के लिए भी बना सकते हैं, है ना। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पदार्थ इन्हें मिल जाए, ये सब इसी की कामना करते हैं। फिर हम इसमें फिर घटाएंगे इस तरीके से 2 फंदे लेंगे अपने, इस बात का इन्हें पता ऐसे चल 2 का जाए फिर 1 कि का इन सांसारिक भोग पदार्थों से कहीं ऐसे करके, है ना, अधिकाधिक अच्छे से आनंद कहाँ है। इस तरीके से। और बैराग का मतलब ये भी कि निज सुख सुखित्वम नहीं, तत्सुख सुखित्वम। जिससे प्यार करे, जिसके प्रति राग हो, उसे सुख कैसे मिले, ये भावना। सुख को अपनी ओर खींचना ये वासना है और सुख अपने प्रीतम की ओर भेजना ये उपासना है। इसी को बैराग कह देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ याचक बनकर डोलते ही रहते हैं। इस तरीके से हमें अपनी पजामी पूरी बना लेनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। ये हमारे 2 फिर रह गए फंदे लास्ट में, इनको भी हम कर लेंगे। थोड़ा लूज करेंगे फंदों को, फिर ऐसे करके इस तरीके से ऐसे करके। ये हमारा ना लड्डू गोपाल जी का देखो दूसरा ये पैर है ना, जो पैर पजामी टाइप जो बनती है लड्डू गोपाल जी की। तो ये तो बाजू हो गई हमारी लड्डू गोपाल जी के लिए स्वेटर की, और ये इसमें जमसूट की पजामी है स्वेटर में। ये तो ये पजामी देखो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखो ये घटते जा रहे हैं फंदे यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से, सीधी तरफ में फंदे घटा रही हूँ। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 हर सीधी सिलाई में 2 बार फंदे घटाती हूँ और उल्टी सिलाई सीधी बनती चली जाती है। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इतने अपने फंदे घटा लिए हैं 28 से, 28 उधरते 28 उधरते इस तरीके से। ये देखो मैंने 2 फंदे 2 का 1 कर दिया इधर। इस तरीके से सीधी सिलाई पे हमें फंदे घटाने हैं, 2 इधर से 2 इधर से। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन लेनी है आपको। इस तरीके से बनानी है। अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है ये स्वेटर और ये जल्दी बन के तैयार हो जाता है। चाहो तो आप 1 दिन में बना सकते हो, चाहो तो आप आराम आराम से बना लो। 2 फंदे रह गए इधर, इनका 2 का फिर 1 करूँगी इस तरीके से। इस तरीके से 2 का 1 कर दिया और बैक सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन दी। देखो हमारे ये पैर, इसमें जमसूट में ये पैर तैयार हो रहा है। पजामी जो पजामी है लड्डू गोपाल जी पैर डालेंगे इसमें हम। पजामी है ये पैर वाला हिस्सा है,
ये एक मैंने बना के रेडी कर दिया है, आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आएगा ये, इस तरीके से। ये हाथ हो गया और ये हमारी छाती होगी लड्डू गोपाल जी की, सीना। इस तरीके से जंपसूट बनेगा ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता भी रही हूँ, साथ साथ बना भी रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए ताकि। इस तरीके से ये हमने फिर यहाँ से दो फंदे यहाँ से लेने हैं, 2 फंदे यहाँ से सीधी सिलाई पे ही हमें फंदे कटाने हैं। उल्टी सिलाई हमें ऐसे ही बिल लेनी है। मैं बार बार यही आपको समझा रही हूँ। इस तरीके से ही प्रोसेस रखना। डिजाइन घटेगा बढ़ेगा तो सीधी सिलाई पे होगा, और उल्टी सिलाई पे हमें जब हम अपना इसको बंद कर देंगे, जब एंड तक बन जाएगा, इसमें हमारे 10 फंदे रह जाएंगे, तब हम उतारेंगे उल्टी सिलाई से, इसको बंद करेंगे हम उल्टी सिलाई से। इस तरीके से हमें बिल लेनी है सारी अपने। ये 2 रहेगा लास्ट में, फिर इनको घटा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से 2 का 1 कर लेना है। फिर उल्टी सिलाई में उल्टी ही बिल लेनी है। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई में उल्टी बिल लेनी है। इस तरीके से हमें उल्टा बिनना है। ये इस तरीके से हमें घटाना है फंदे यहाँ से सीधी सिलाई पे। फिर उसके बाद हर सिलाई पे सीधी पे हमें फंदे घटाने हैं इस तरीके से। ऐसे करके हमें फंदे घटाने हैं। और थोड़ी अगर मेरी फ़ोन में इधर उधर की आवाज़ें आ रही हों तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा हल्ला करते हैं। इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से इधर हमें फिर लास्ट में आके 2 घटाने हैं इस तरीके से। उल्टी सिलाई हमने ऐसे ही बिन लेनी है। हमारा पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा जंपसूट, बस कैप बनाने को रह गई है। फिर सिलना है लड्डू गोपाल जी का, फिर लड्डू गोपाल जी को पहनाना है। इस तरीके से उल्टी सिलाई उल्टी बिन लेनी है उनको। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखना, तभी आप बना पाओगे हमें कैसे बनाना है। व्यास स्वामिनी की छवि निर्खत। ये हमारी सिलाई में कितने फंदे रह गए? 10 फंदे रखने में सिलाई में। 2 4 5 6 7 8 9 10। हमारी सिलाई में 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं अभी। ये 2 यहाँ से घटाएंगे पहले हम, फिर अपनी सीधी सिलाई सारी सीधी उतारेंगे इस तरीके से। किशोरी तेरे 2 रह गए, इनको फिर घटाना है इस तरीके से। यहाँ से ऐसे आप काउंट करते हैं हमारी में कितने रह गए सिलाई में। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी 2 और रह गए हैं। फिर हम उल्टी सिलाई बनाएंगे अपनी। दो फंदे हमें फिर से ऐसे घटाने हैं इस
तरीके से 2 का 1 कर देंगे, सीधी सिलाई कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से 2 रह गए हैं, इनको फिर से हमें 2 का 1 करना है फंदों को। अब हमारी सिलाई में 10 फंदे रह गए। देखो 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम इनको घटाएंगे। अब इनको हम घटाएंगे कैसे, 2 फंदे को लेंगे और ऐसे करके उल्टा बेलेंगे, 2 का 1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसी को फिर हम दोबारा इस सिलाई में डालेंगे, है ना। और फिर हमारा ये जो हमने अभी 2 का 1 का था वो फंदा, फिर ये हमारा जो सिलाई में था वो फंदा, ये लेके फिर 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। फिर इसको इसी में लेंगे हम, फिर इसको हम इस तरीके से, फिर हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इसमें लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे करके, फिर करेंगे, फिर इस तरीके से, फिर हम ये 2 का 1 करेंगे, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे लेंगे, ऐसे करके हम अपने फंदे ये घटा बंद कर रहे हैं हम अपनी सिलाई को। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सारे फंदे हमारे इधर ये बंद हो रहे हैं इस तरीके से। 2 का 1 करना है हमें ऐसे करके, ऐसे ऐसे इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे ऐसे करके। हो गए हमारे सारे, इसको हम ऐसे कर देंगे फंदे को। ये देखो ये उतर गया हमारा, ये बंद हो गया हमारा, लॉक हो गया इस तरीके से। अब हम इसको तोड़ लेंगे इतना जितना हमारी ये पैर सिला जाए, इसमें जो पजामी है सिली जाए, इस तरीके से तोड़ लेंगे। कैंची से भी तोड़ लो, हाथ से तोड़ लो, जिससे आप तोड़ पाओ धागा। ऐसे करके ये नोट लगा लेंगे, इस तरीके से नोट लगेंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देखो दूसरा पैर हो गया, ये बाजू हुई लड्डू गोपाल जी की, इस तरीके से ये बन चुका है, पूरा रेडी हो गया। अब हमको ये सिलना है, जैसे धागे छोड़े हैं इन धागों से ही सिलूँगी मैं इस तरीके से। ये अब कैप बनाऊँगी इसमें। अब हम ये अपनी कैप बनाएंगे इसमें। मैं कैप के फंदे बता रही कैसे भरने हैं। हमने ऐसे 2 फंदे कर लिए हैं, जो ये हमारी ये बैक साइड है, इधर से धागा हमें लेना है अपनी, और इस तरीके से ऐसे करना है, इसमें ऐसे डालना है और इधर से ऐसे सिलाई करनी है, इस तरीके से फंदे अपने भरने हैं। ये आ गया ना ऐसे, इसमें से ऐसे करके दूसरा आ गया। ऐसे में फंदे भरने हैं अपने सारे। इस तरीके से सारे हमारे फंदे ऐसे कर करके हम अपने फंदे कर लेंगे। पूरे एंड तक। जाओ, पापा से कहते ना गजर पट्टी वगैरह मूंगफली कुछ लेके आएंगे, और ये सब ना लाए चीज लेके आइए टेढ़ा मेढ़ा। इस तरीके से फंदे भर रहे हैं सारे अपने।
तरीके से हमें अपने फंदे भर लेने हैं। धीरे धीरे करोगे सारे फंदे भर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फंदे हैं हमारे। ये ऊपर जो हमने बीज डाले थे इसमें 19 आए हैं हमारी सिलाई में, और हम इसको बुनेंगे अब। इस तरीके से बुनेंगे हम। सीधा बुनेंगे। इस तरीके से। सर्वोत्कृष्ट भाव का नाम है श्री राधा, और ये भाव बिना उनके चरणों का सहारा लिए बिना आ नहीं सकता। क्यों? श्री कृष्ण भी जिसके वश में है। श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से कहीं आते जाते हैं, किसी मंत्र के वश में नहीं, परम स्वतंत्र हैं वो। जाको न मंत्र महा जो स्वतंत्र, भयो वश मंत्र सोई श्री राधा। इसीलिए सीधा श्री राधा भाव को रसिक जन इस बात से भी कहते हैं कि श्री कृष्ण की रमन इच्छा ही साक्षात श्री राधा भाव है। जिसमें वह रमन करते हैं अपनी ही इच्छा अनुसार, वो है राधा भाव। प्रारंभ में वैधि भक्ति हम अपना ही अच्छे से, जब साधक पूरे धर्म के आचरण के अनुकूल जीवन व्यतीत करता है, तो वही वैधि भक्ति आगे चलकर रागानुगा भक्ति में परिणित हो जाती है। इसको यूँ भी कहें, हमारी कैप बन रही है कि जैसे कच्चा दूध हो, कच्चे दूध को जब उबाला जाता है तो उसमें से जो अतिरिक्त हमें यहाँ पे ना फंदे बढ़ाने होंगे थोड़े से, ताकि और भी कामयाब हो जाता है। एक वैधि भक्ति करते एक करके फंदे बढ़ाओ। देखो जैसे कि हमने ऐसे ऐसे लपेटा, ये हमारा एक फंदा हो गया। साधक ऐसे करके ना पहुंच पाता है, और फिर 1 2 3 फंदे हो गए तक। इस तरीके से हमें थोड़े फंदे बढ़ाने हैं अपने। परिपक्व स्थिति में पहुंचती है तो यही भाव में परिणित हो जाती है। यानी उबले हुए दूध को भी जब हम और कढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी पानी रह गया हो, इस तरीके से भाप बनकर उड़ जाता है, और वही कढ़ा हुआ दूध इतना गाढ़ा हो जाता है। ऐसे कई जगह तो इसे बासुंदी के रूप में ग्रहण किया जाता है, बासुंदी के रूप में खाया जाता है। इस तरीके से हमारी कैप बनेगी लड्डू गोपाल जी की। कड़ा हुआ दूध वही है, लेकिन अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया। साधक वही है, लेकिन वैधि भक्ति करते करते रागानुगा भक्ति, और फिर यही भक्ति जब भाव में परिणित हो जाती है, फिर कह रहा हूँ दूध वही है, लेकिन अब बहुत फर्क आ गया। अब साथ में एक शब्द और जुड़ गया कि ये दूध अब हम अपना फंदे यहाँ से बढ़ा लेंगे, और कड़े हुए दूध को भी जब और अधिक उसे उबाला जाता है, वो भी मंदी आंच पर, धीमी आंच पर, तो वही कड़ा हुआ दूध रबड़ी इस तरीके से हमारी मावा में कैप बनानी है उल्टा सीधा। दूध मैं अभी यहाँ पे 4-5 सिलाई करके मिलती हूँ आपको। वैसे साधक वही होता है गोपाल जी की लेकिन जो पूरा जमसूट बन के रेडी हो गया। ये देखो, ये अभी सिला जाएगा। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के जमसूट में ये बाजू हैं, ये पैर हैं, और ये टोपी बन के रेडी हो गई है। अब ये सब मैं सिलूंगी, आपको सिलना बताऊंगी। मैंने ऊन छोड़ी हुई है जहाँ पे ये बंद हुआ है, वो उसके बाद भी धागा छोड़ा हुआ है उनका। अब मैं इसको टोपी, मैंने उल्टा यहाँ से फंदे भरे, सीधा उल्टा बिन लिया इस तरीके से, और ये मैंने 3 उंगल कर लिया, हालांकि फेस पूरा ढक जाए इसलिए उस हिसाब से। जो मान्य 5 भाव है। अब मैं इसको बंद करूंगी। बंद करना कैसे मैंने बताया था आपको। इस तरीके से 2 का 1 करो, फिर 1 सिलाई में दोबारा डालो, और भी गाढ़े फिर ऐसे 2 का 1 करो, पूर्णता को प्राप्त करते फिर हैं, दोबारा सिलाई में डालो। बन जाता है यही गोपी। अब हमारा जमसूट रेडी हो चुका है बनके। अब बस हमारा लाला पहनेंगे। और जब यही भाव, ये जब गोपी भाव भी अपनी परिपक्व स्थिति में राधा भाव कहलाता है, उसी में परिणित हो जाता है, यानी हमारा रबड़ी से जमसूट वो मावा हो गया। सिलेंगे, उसके बाद लाला पहनेंगे हमारे। लेकिन इतना परिवर्तन कि मावा थोड़ा ही बनता है। इससे कैप भी राधा तैयार हो गई। भाव अपने आप में ये श्री कृष्ण की रमन इच्छा का परिणाम।
और रसिक लोग ऐसे भी कहते हैं कि 16 सहस पीठ तक केते राधा कहिए सो। एक एक गोपियों के मन में जो पीड़ा है, वेदना है, प्यास है, उत्कंठा है, ये जो हमारे फंदे बंद होते जा रहे हैं देखो इस तरीके से। ऐसी 16,000 गोपियों की वेदनाओं को जब इकट्ठा किया जाए तो वो श्री राधा बनती है। ऐसी रसिकों की मानना है। लेकिन ये राधा भाव की अनुभूति ये गहन चिंतन एवं अंतरंग साधन से ही संभव हो पाती है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें श्री राधा जी के चरणों का सहारा लेना ही पड़ेगा। और श्री राधा जी के चरण क्या है? एक चरण है ज्ञान और दूसरा चरण है वैराग। जब तक ज्ञान ना हो, वैराग ना हो, सारे फंदे हमने ये बंद करते आ रहे हैं। असंभव है। हमारा जमसूट बन के रेडी हो गया है पूरा। इस चीज का सच्चित और आनंद, बस इसी का। और सच्चित आनंद को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे वैराग हो जाए तो बात बन जाती है। इसलिए रसिक ये भी कहते हैं, तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें। जो तमन्ना है कि मरते वक्त हम भी मुस्कराते रहें, ये दोनों चरण हो हृदय में जब दुनिया से जाते हो। हम अपना जितना हमारी टोपी सिलने के लिए चाहिए उतना अपना धागा तोड़ लेंगे। जाते हो राधा राधा उतना हमने धागा तोड़ लिया। उसको हम नोट लगा देंगे इस तरीके से। ये लेंगे नोट। ये हमारा देखो उतर गया इस तरीके से। कैप रेडी हो गई। ये बाजू लाला की, ये लाला के पैर, ये टोपी, इस तरीके से जमसूट पूरा रेडी हो जाएगा। बैक साइड, ये फ्रंट। अब इसको सिलेंगे। जय जय श्री राधे राधे। ये मेरे जमसूट सब पूरा रेडी हो गया है बन के। अब ये सिलना बाकी रह गया है। मैं सिलूंगी इसको अच्छे से। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, बैठे हुए हैं। सेवा पूजा भोग आरती सब कुछ हो चुका है। अब ये हमारे साथ बैठ के देख रहे हैं हम वीडियो कैसे बनाते हैं, उनका सूट कैसे सिलते हैं। तो ये जमसूट पूरा रेडी हो गया है। मैं दिखाती हूँ, पहना के भी दिखाऊंगी लाला को कैसा लग रहा है। और हमारे लाला भी पहनने के लिए एक्साइटेड हैं कि मेरा नया नया कपड़ा बन के रेडी हो रहा है तो मैं पहनूंगा। ये मैं देखो, मैंने ये कैप में जो ये क्या कहते हैं, मैंने धागा छोड़ा था, यहाँ से बंद किया था, वहीं से ये वाले धागे मैंने अपना सुई में डाल लिया है। बड़ी वाली सुई लेनी है आपको, जिससे हम स्वेटर सिलते हैं। और इस तरीके से हम इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करके सिलेंगे सारा इस तरीके से। ऐसे सिलेंगे हम इसको। ठीक है, इस तरीके से। ये धागा हमारा सिलाई में ऊपर आना चाहिए, ऐसे ऐसे। ऐसे ऊपर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें अपनी ये लाला की कैप सिल के रेडी हो जाएगी। ऐसे करके हमें अपनी कैप सिल लेनी है। देखो हमारे लड्डू बाबू को देख रहे हैं कैसे बना रही हैं कैप। खुश हो रहे हैं मनी मन। आज मैं अपना नया जमसूट पहन के देखूंगा कैसा लग रहा है ना। अब यहाँ पे नोट लगा लो। एक बार हम अंदर से भी धागा सब निकाल लेंगे ताकि इस तरीके से ये करके ऐसे करके नोट लग जाएगी इसमें। इस तरीके से हम इसको, ये हमारा सिल चुका, कैप सिल गई हमारी लाला की। अब हम इसको कैंची से काट देंगे धागे को। ये देखो कैप रेडी हो गई। ये हमारी लाला की कैप भी रेडी हो गई अच्छी तरीके से, है ना। बैक साइड से देखो। अब हम सिलते हैं अपना बाजू। पूरा मिला लेंगे, कोने से कोना पूरा
इस तरीके से फिर सिलेंगे। जो हमने धागा छोड़ा था इसी से सिलेंगे, ये छोड़ा हुआ है इससे ही सिलेंगे हम। इस तरीके से ऐसे करके बाजू सिलेंगे। ये हम बंद करेंगे हाथ को अपनी लाला का, ताकि हवा ना लगे हाथों में। इस तरीके से पूरा बंद कर देंगे लड्डू गोपाल जी के हाथों को। क्या पे इस तरीके से हम बाजू पूरी सिल लेंगे। सिल के इधर से एंड में आएंगे ना, तो इधर से ही हम पीछे की तरफ निकाल लेंगे बाहर सिलने के लिए। ऐसे करके इधर से ऐसे सुई निकालेंगे, भी इधर कोने पे आ जाएंगे सिलने के लिए हम। ऐसे करके हमारा धागा फिर से यहीं आ गया ना। अब इसको इस तरीके से सिलेंगे हम। इस तरीके से ऐसे करके ऐसे चलना है हमको। तिनके महाविष्णु तिनके नारायण प्रति और तिनके गोलोकपति। इस तरीके से हमको सिलना है बाजू। ये सब है शरण ऐसे करके विपिन बिहारी जोगी और बिहारी जो हमारी श्री राधा की शरण है। बिहारी जो हमारी राधा रानी की शरण। तारन तारन दुख दारिद्र दरन तारन तारन। ऐसे करके हमें बाजू सिलनी है पूरी। दारिद्र ये हमारी बाजू सिल के रेडी हो गई। यहाँ पे हम लगा लेंगे नॉट। सुख के भरन अब इसको कैंची से काट लेंगे। राधा रानी के चरण हैं। सुख के भरन राधा रानी के। ये हमारी लाला की बाजू सिल के रेडी हो गई पूरी अच्छे से। राधा ठीक है ना, इस तरीके से आपको सिलनी है बाजू। अब मैं दूसरी बाजू सिलती हूँ। दूसरी बाजू का भी ये जो धागा छोड़ रखा है वही धागा में प्रोना है और सिलनी है। अब हम दूसरी बाजू सिलेंगे अपनी इस तरीके से। इस तरीके से सिलनी है हमें ये बाजू अपनी दूसरी। ऐसे करके फिर से हम धागा अपना वहीं लेके आएंगे सुई को सिलने के लिए इस तरीके से। ठीक है,
आप वीडियो को पूरी देखोगे तभी अच्छे से पता चलेगा आपको ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई है और सिलाई वगैरह कैसे सिलाया मैंने। वीडियो को फुल वॉच करना मेरी वीडियो। यहाँ पे लगाएंगे हम नॉट इस तरीके से, थोड़ा सा धागा इसमें लगाते हुए फिर हम धागे को अपने निकाल लेंगे। एक नॉट और लगा देंगे यहाँ पे हम, ताकि हमारा अच्छे से सिक्योर हो जाए। कैंची से हम काट देंगे धागा ऐसे। ये देखो हमारी दूसरी बाजू रेडी हो गई बनके, है ना। अब मैं इनके पैर सिलूँगी। कैसे है ये चरण? अब अपना नाप लेना। देखो यहाँ से हमारे फंदे घटना चालू हुए थे ना, इस तरीके से ऐसे नाप के फिर सिलना है इसको। पैर ये से हमने बाजू सिली, इस तरीके से ये पैर सिलेंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ से आप नाप लेना। हमारे फंदे यहाँ से घटे हैं, वहाँ से हमारे जो ये पैर है ना, पैर के नाप हैं जो, इसको हम इस तरीके से सिल लेंगे सारा बराबर से, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। और फिर हमारा ये बीच का गैप रह गया, तो बीच वाले गैप को हम कितना सिलेंगे, जितना हम लड्डू गोपाल जी को पहना पाएँ उतना खोल के रखेंगे इतना, और बाकी हम यहाँ तक इसको सिल लेंगे, इसको यहाँ तक सिल लेंगे, और बाकी हम खुला रखेंगे ताकि हम लड्डू गोपाल जी को पहना पाएँ। ये सिल के मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये सिलाए मैंने, और फिर मैं इसको लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे मैंने ये बाजू सिली है ना, ऐसे इसको ये पैर सिलने हैं ये वाले, इस तरीके से जैसे ये बाजू सिली गई हैं स्वेटर की, जंपसूट की। तो मैं सिल के आपको ये सिल के मिलती हूँ, फिर आपको लड्डू गोपाल जी को पहनाऊँगी ड्रेस, तब दिखाऊँगी कैसी लग रही है। ये हमारा जंपसूट रेडी हो गया सिल के, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से सिलना आपको, और सिल के भी दिखाया किस तरीके से सिलना है। मैं सीधा कर रही हूँ सूट को अपने को। ये देखो ये बन गया जंपसूट। ये बैक साइड, ये फ्रंट। लग रहा है प्रिटी। और ये देखो हमारी लाला पहनेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे। ये हमारी लाला पहनेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। मैं आपको पहना के दिखाती हूँ लाला को। आ जाओ मेरी सोच रही है। पहले तो आप ये वाला जंपसूट देखो। आप शॉल भी, जैसे मैंने ये शॉल बना रखी है इनकी, इस तरीके से आप शॉल भी बना सकते हो। उल्टा उल्टा बिन के पूरा उल्टा उल्टा करके मैंने शॉल बना रखी है। आप क्रोशा से भी शॉल बना सकते हो। ये वाला जंपसूट देखो हमारी लाला कितना प्यारा है। अच्छे से देखो पूरे कवर्ड है हमारी लाला, एकदम पूरे पैक हो रखे हैं अच्छे से। ये देखो बैक साइड जंपसूट में हमारी लाला बैठे हैं इस तरीके से। देखो इस तरीके से सब एंगल से दिखा रही है मेरी लाला ने कितने प्यारे तरीके से जंपसूट पहनने का। अब मैं आपको येलो कलर का ही पहना के दिखाती हूँ जंपसूट। ये देखो हमारी लाला ने जंपसूट अपना उतार दिया है। देखो मैं पहले अपनी लाला को इनर पहनाती हूँ, पैजामी। आप देख सकते हो मेरी लाला की पैजामी है और इनर गरम फुल बाजू की रहती है अंदर, ताकि इनको ठंड ना लगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इनको जंपसूट पहनाती हूँ, आपको भी बताती हूँ कैसे पहनाना जंपसूट आपको। इस तरीके से ऐसे पैर को सेड़ने हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये ऐसे ऊपर करोगे, नीचे नीचे चला जाएगा पैर, ये वाला ऐसे करके। ये गया नीचे पैर, है ना, और ये वाला पैर भी गया इस तरीके से। हमें इस तरीके से जंपसूट बनाना लाला को। और पहले हमें ला डालनी है ये वाली बाजू, थोड़ा खींच के सूट को इस तरीके से। ये देखो बाजू पहुंच गई अंदर, और ये हमारी लाला का पैर इसमें सेट हो गया। फिर हमें अब ये वाला हाथ डालना है लाला को, बनियानी को पकड़ते हुए इनके, क्योंकि फिर वो अंदर ना ऊपर मुड़ जाएगी सारी। सही करो उनकी इनर।
और ये वाला हिस्सा भी हमको ऐसे कर लेना है, उसको भी ऐसे करके चढ़ा देना है इसके ऊपर। आप चाहे यहाँ पे एक चटपटन भी ला सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़ी बहुत हवा भी मिलनी चाहिए लाला को। बिल्कुल हमारे लाला तो आप जानते हो कितने पैक हो चुके हैं अच्छे से। ये देखो लग गई कैप, बहुत ही प्यारे तरीके से बन गई कैप इनकी। अब नहीं लगेगी इनको ठंड कहीं से भी कहीं तक। ये देखो जंपसूट बन के रेडी हो गया हमारे लाला का। और हमारे लाला पहन के बता कैसे लग रही है मेरी लाला, देखो कितनी प्यारी लग रही है मेरी लाला जंपसूट पहन के अपना। येलो कलर का और था, फिर मैंने बना दिया, सुंदर लगता है येलो कलर, हमारी लाला को पसंद है। इस तरीके से ये जंपसूट बन के रेडी हो गया। ये थोड़ा आपको लूज़ रहेगा, इतना ये यहाँ से, यहाँ पैरों में से यहाँ से थोड़ा लूज़ आपको बनाना पड़ेगा ताकि हमारी लाला अच्छे से पहन पाए। देखो हमारी लाला पहने हुए कितने सुंदर लग रहे हैं जंपसूट अपना। ठंड कहीं से लगने का कोई मतलब नहीं है हमारी लाला को। ये देखो है ना, यहाँ से भी ठंडी लगेगी क्योंकि हमने लाला को अंदर इनर बना रखी है। इस तरीके से हमारी लाला तैयार हो गए पहन के सूट अपना। और ये हमारी लाला की तुलसी माला है, इसी में मैं श्रृंगार वीडियो भी अपनी दिखा देती हूँ। ये मेरी लाला की तुलसी माला पहनते हैं अपनी, इसमें राधे राधे लिखा हुआ है इस तरीके से। और ये हमारी लाला अपनी पल्स वाली माला पहनते हैं। ये हमारी लाला हो गए रेडी। मैं अपनी लाला को सदियों में इस तरीके से रेडी करती हूँ। ये हमारे लाला पूरे रेडी हो चुके हैं, आप देखो बहुत ही प्यारे तरीके से हमारे शनु बाबू रेडी हो चुके हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय जय श्री राधे राधे। और मेरी वीडियो को पूरी फुल वॉच करोगे तभी आपको पता लगेगा कि मैंने कैसे बनाया। मैंने कोई चार्ट नहीं बनाया, इसमें कोई नंबर नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखा। मैंने ये अपने दिल से बनाया है, तो जैसा मेरे से बना मैंने वैसा बना दिया है ये। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, इनका नाम मेरे बाबू का नाम है केशव बाबू। मैं इनको केशव बाबू बुलाती हूँ, अपने केशव लाला। तो हमारे केशव लाला पहन के अपने नए नए स्वेटर कितने खुश हो रहे हैं कि मैंने आज नया स्वेटर पहन लिया अपना। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जय जय श्री राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय जय श्री राधे राधे। और मेरी वीडियो में कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा याचना मांगती हूँ पहले से ही।